स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित जुरी में स्वर्गीय दर्शन सभा इस बड़ी मीटिंग में आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, पीछे जहां भी आप खड़े हैं, ओवरफ्लो सेक्शन में, चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन, जहां कहीं भी आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ जुड़े, अपने हाथों को हिलाएं और ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। कितने जन आनंदित है, खुश है? आज हम सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, मिरेकल को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी जन आज परमेश्वर के घर में है, आप जानते कि ये पंडाल, जो मेन पंडाल इतना बड़ा, जो लाखों स्क्वायर फीट का है, ये सुबह से ही नहीं बल्कि कल रात से लोगों ने भर दिया था। और आज मीटिंग शुरू होने से पहले यहाँ का मेन पंडाल, ओवरफ्लो सेक्शन पूरा भर चुका था। और अभी तक भी अगर देखा जाए तो यहाँ से वडाला चौक तक, पीछे तक अभी भी गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक में है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जो है आज परमेश्वर के घर में आ रहे हैं। और हमारा बिलीव है कि आज आप अपनी गवाहियों को, अपने छुटकारों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वर्गीय दर्शन को आप लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। आपने तैयार रहना है, जब वर्शिप हो तो नाच के, आत्मा के साथ। जब गवाहियां सुननी है तो पूरी आत्मा के साथ, पूरे इस तरह से कि ये गवाही जो मैं सुन रहा हूं ये मेरी गवाही है। अगर मैं ये गवाही को सुन रहा हूं, इसका मतलब मेरा फेथ बढ़ना चाहिए, मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। आज जो पहली बार चर्च में आए होंगे, आप जब इन गवाहियों को सुनेंगे, ध्यान से आप मन लगाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी को बदला है, चंगा किया है, आशीषित किया है, तो मेरा बिलीव है आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को आज रिसीव करके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहे आज आप बीमारियों के साथ आए, लेकिन आप चंगाई के साथ वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम विक्की है, मैं अमृतसर से रहने वाला हूँ। आपकी टेस्टिमनी के 8 साल पहले आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। आप खुल के बताएं आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ जा रहे थे? आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। ब्रदर मैं ना साइकिल पे जा रहा था और मेरे ट्रैक्टर ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਫਟ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਟ ਪਈ ਪਾਪਾ ਜੀ। फिर और जब राइट टांग के आपका जब ऑपरेट हुआ, रॉड डाल दी गई, 14 स्टिचेस टांके लगे, 4 महीने आप पूरी तरह से बेड पे रहे। हाँ जी। तो कौन संभालता था, कैसी कंडीशन थी, चलना फिरना, टॉयलेट बाथरूम, कैसे सब चीजें मैनेज करते थे? मेरे मम्मी पापा वही आपको संभालते थे। हाँ जी। और ये अपनी टांग को बिल्कुल फोल्ड तक नहीं कर पाते थे, दोस्तों के साथ इधर उधर जा नहीं पाते थे, पैरों के बाहर जो बैठ नहीं पाते थे। फिर जब 21 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में जब चर्च में मौजूद थे, तो परमेश्वर के दास ने जब एक प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी करी कि मैं एक यंग लड़का जो बैठ नहीं सकता था, दोनों घुटनों के बाहर ऐसे सीधा दंड बैठक जो है आप नहीं मार सकते हैं, सेम कंडीशन इस भाई की थी कि परमेश्वर का आत्मा तेरी हड्डी को छू रहा है और अभी अपने आप को चेक करके देख, तू चंगा हो चुका है। जब आपने उस प्रोफेसी को सुना, उसके बाद अपने आप को चेक करके देखा, तो क्या फर्क नजर आया आपको उसमें? बहुत मैनू ब्रदर हल्का फील होया। मैं उससे दंड बैठका मार के देखिया, मैं मार रहा था। और उसी टाइम ये अपनी गवाही को देने के लिए आगे आए थे और इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, पूरी रीति के साथ ये प्रॉपर वो चीजें कर पा रहे थे जैसे प्रोफेटिक परमेश्वर ने हील किया। आप अभी उठ बैठ के देखें, दंड बैठक जो अब नहीं कर पाते उन चीजों को करके देखें। तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे अपने हाथों को हिलाते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस चंगाई के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस प्रोफेटिकली हीलिंग के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, इनको आजाद किया उस बीमारी से, उस रोग से। और ये भाई जो है पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांता। कहाँ से हैं? मैं जलंधर बाबा खेल से। 9 महीने पहले आप पैदल काम पर जा रहे थे। हाँ जी। तो अचानक से एक गाय आई हाँ जो जी। आपके बीच में टकराई। हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था आपको उस समय? गाय आई, मैं उठा दी आपे डके जान बंदे मैंने चौके कार छड़ के गए। तो आप चल फिर नहीं पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे? नहीं जी, लैटरी बाथरूम मंजी तो कभी स्कंजा सारे जाती थी लैटरी बाथरूम। जब आपका परिवार आपको डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टरों ने क्या कहा था? डॉक्टर ने क्या ही पहले दवाई खा के देखो,
फिर 2-4-5 महीने में दवाई खादी, नहीं आराम लगा। आपके चोट कहाँ लगी थी? अच्छा जे चुक ले देते। जो आपका चूल्हा था वो टूट चुका था। हाँ जी। ये बहन जब गिरे बहुत जोर से तो ये चल फिर नहीं पा रहे थे, डॉक्टर के पास इनकी फैमिली इनको लेके गई तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनका चूल्हा जो है वो टूट चुका है। हाँ। उन्होंने बोला ऑपरेशन करके रॉड डाल देंगे, पर गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे कभी हाँ भी। जी। फिर ये बहन घर में इनकी फैमिली इनकी केयर कर रही थी, फैमिली के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। हाँ जी। फिर धीरे धीरे ये छड़ी का सहारा लेते थे, डॉक्टरों हाँ से जी। मेडिसिन हाँ ले जी, रहे हाँ जी। थे, इलाज हाँ जी। चल रहा था, हाँ पर जी। कोई फर्क कोई आराम नहीं था। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे, टोटली बेड पर थे। इनकी फैमिली काम करते थे, रूटीन के रोजाना जो काम है वो नहीं कर पाते थे, पर फिर भी विश्वास इनका प्रभु पे था। रोते थे, दर्द बहुत रहती थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, शायद मैं अपने पांव पे पहले की तरह कभी नहीं चल पाऊंगी, पर विश्वास प्रभु पे था। और ये बहन लगातार खुदा की हजूरी में बने रहे और अब हर एक मीटिंग को अटेंड करते रहे। 28 जुलाई 2024 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं आपको चंगा होते हुए देख रहा हूं, मेरे सेक्शन में हील होता हुआ देख रहा हूं, व्हील चेयर से, शिकंजों से, छड़ियों से खुदावंद उनसे आपको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ परमेश्वर। और जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ था उस दिन आपको? फिर मैं हील हो गई। उसी समय आपने हाँ, उसे हील हो गई। छड़ी को छोड़ा? हाँ, छड़ी को छोड़ा। खुद चल पा रहे थे? टुर पा रहे। कितने दिनों से बिल्कुल ठीक है हम? मैंने हो गया हफ्ता 15 दिन। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, किसी बिल्कुल के ठीक। सहारे की जरूरत नहीं किसी सहारे की है, जरूरत कोई नहीं। दवाई नहीं लेते, कोई दवाई नहीं कोई लेते। दर्द नहीं है। कोई दर्द नहीं। सब जोर से तालियों के साथ चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था, डॉक्टरों का कहना था कि हम गारंटी नहीं लेते ये कभी खुद खड़े हो पाएंगे या चल पाएंगे, पर परमेश्वर ने छुआ और इनको फिर से अपने पांव पे खड़ा किया है, खुद चल पाते हैं। सब थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए, सब धन्यवाद देते हुए, सब तो आप बताइए सिस्टर क्या नाम है आपका? जी मेरे नाम अकविंदर कौर है। कहाँ से आए आप? मैं गांव पाटे से आई हूँ, गांव डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी मेरी। आपकी गवाही कि 25 साल पहले आपके हस्बैंड के साथ आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप बाइक पे कहीं जा रहे थे, हाँ जी। तो खुलकर गवाही देके जब आपका एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ, क्या गवाही आपकी? जी मेरे इतना बहुत ज्यादा 2 बजे मैंने उठा के ले गए डॉक्टर के पास, तो मैं कहीं से भी मेरा आराम नहीं हो, डॉक्टर कहने लगे कि इसकी नस ब्लॉक हो गई है, ना मिड़ के दब गए नस के ये हुआ, तो इस करके मैं बहुत परेशान थी। डॉक्टर ने मेरा बेल्ट लगा दी, मैं रोज टिक्के लवाती पैन के दर्द के, तो बहुत जो गोलियां खाती मेरा कुछ नहीं आराम था। मैं तो बेड पे लेट गई, मेरी रीढ़ की हड्डी उसमें चस चस रहने लगी। डॉक्टर कहने लगे कि कभी मैं खुद भी डरने लगी कभी मेरा कुछ कैंसर बन गई हो। तो मैं यहाँ मैंने यूट्यूब पे देखा तो आप बता रहे कि जब आप डॉक्टर के पास गए आपके जो कमर की रीढ़ की हड्डी का आपको रोग शुरू हो गया था, हाँ जी। और डॉक्टर ने आपको बेल्ट लगा दी थी। हाँ जी। 24-24 घंटे आप बेल्ट लगा कर रखते हाँ थे। जी, हाँ जी। अब बता रहे कि आपके कमर का रोग इतना ज्यादा था कि आप 4 साल आप पूरी तरह बेड पर रहे, हाँ जी रही। मालिशें करवाते रहे, मेडिसिन खाई आपने। हाँ जी। तो कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 10 डॉक्टर चेंज कर लिए थे। 10 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं जी, कोई तो आप बताएं सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपको अंकुंद्र लामनिश्चय के बारे में कैसे पता मैं चला? यूट्यूब पे चेक देख रही थी एक दिन जी, यूट्यूब पे देख देखते मैंने बेल्ट वाली खुल गए, चेयर से उठ गए, तो मैंने मेरी बहन आती थी यहाँ पर, उसके पास फोन किया, मैं बोली मैं तो मैंने भी ठीक करवा दे कविता, तो उसने मेरा फॉर्म भरा, मेरा अगले दिन ही नंबर पड़ गया, तो यहाँ से फोन गया, नहीं बोले आपका नंबर पड़ चुका है तो आ सोगे आप। तो बता रहे कि इसे 4 सितंबर 2022 को अपने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर के दास के उधर आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। हाँ जी। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। आने वाला है कुप्पी में तेल भर कर रखना, ख्वाबों की नींद में ना सोना, कुप्पी में तेल भर कर रखना। तो आप बताइए सच्चे, जैसे प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं इस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद में बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरे 3 दिन तो यार शरीर में इतनी गर्माहट रही बहुत ज्यादा। उस दिन के बाद आज तक मैं बिल्कुल चंगी हूँ, बिल्कुल। आपने एकदम लिखा कि चंगी। जैसे प्रभु के दास से लेहन प्रार्थना की थी उसी समय आपने बेल्ट को उतार कर देखा हाँ, था। उसी टाइम बेल्ट को उतार के फेंक दिया था जी, उसी टाइम। आज तक मेरे कमर पे कोई बेल्ट नहीं लगी, मैं एकदम उस दिन से बिल्कुल चंगी हूँ जी। मैं कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? मैं 2 साल हो गई जी। तारीफ करे सबसे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करे।
उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा अपने दास और दासी के द्वारा लोगों को आजाद कर रहा है। आज हमारा विश्वास है, चाहे आज आप इमरजेंसी सेक्शन में आप कहीं पर भी बैठे हैं, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी स्थान के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस, बोले सब जन इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम इसी रीति से अगली गवाही को सुनेंगे। ये मुंबई चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम पूर्य सूर्यवंशी है। इनकी गवाही है कि पिछले 4 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस सिस्टर ने नशा करना शुरू कर दिया था और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया, इन्हें आजाद किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मैं मुंबई चर्च से अपनी गवाही दे रही हूँ। मैं गलत संगति में 16 साल की उम्र में चली गई और उसके कारण मुझे नशा और व्यभिचार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैं नशा दिन में गांजा पीती थी, 2-2 पैकेट, और 2-2 बॉटल बियर पीती थी और सिगरेट पीती थी, बहुत गुटखा खाती थी। उसके कारण पूरे मेरे पैसे चले जाते थे। मैं छोटी सी जॉब करती थी, उसमें से भी पूरे पैसे मेरे उसमें ही जाते थे और घर में से झूठ बोल बोल के मैं लेती थी पैसे, और कोई फ्रेंड से उधारी होती थी मेरी सबसे, और उसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई। खुद को कुछ करना चाहती थी कि मैं जीना नहीं चाहती थी, और फिर मैं खुद को फांसी लगाना चाहिए 5 बार, और 2 बार ट्रेन के नीचे चली गई, 2 बार फिनेल पिया, खुद को नस काटने लग गई। तो भी फिर मैं चाहती कि कोई मेरे लाइफ में आए और मुझे इन सब से छुड़ा ले। सितंबर 2023 में मैं अंकुर नेरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं यहाँ पे आई, मैंने परमेश्वर को जाना, मैंने यीशु मसीह को जाना, और मैं इन व्यभिचार से आज पूरी आज़ाद हो गई हूँ। इसके कारण परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ और परमेश्वर के दास दासियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इस नशे के कारण ये व्यभिचार में चले गए और इन्होंने 10 से 12 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने बताया इनकी टोटली लाइफ जो थी वो डिप्रेस हो चुकी थी। ये सिस्टर डिप्रेशन में जा चुके थे, हर समय यही कहते थे कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। फिर किसी ने इनको अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और 24 सितंबर 2023 की प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज कई महीने हो चुके हैं। ये सिस्टर उन नशों से, उस व्यभिचार से, उस डिप्रेशन से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बिगेस्ट टेस्टमनी के लिए, इस बिगेस्ट डिलीवरेंस के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? जॉन मैसी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? रायपुरा कोटा, राजस्थान। 30 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था। आप खुल के बताएं अपनी गवाही में कि कैसे नशा शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आप करते थे उस समय? सर मैं 14 साल की उम्र का था। दोस्तों गलती में जाने की वजह से सबसे पहले गुटखे का नशा चालू हुआ, उसके बाद बीड़ी सिगरेट, फिर धीरे धीरे गांजा, उसके बाद शराब का नशा चालू हो गया। वो नशा धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि सुबह पहले शाम को होता था, फिर दिन भर होने लग गया। 24 घंटे का नशा हो गया था मेरा। मतलब सुबह जब 5 बजे उठना तो सबसे पहले उठते ही क्वार्टर ढूंढना कि मेरा क्वार्टर कहाँ पड़ा है। उसके बाद फिर क्वार्टर पीना, सिगरेट जलानी, फिर फ्रेश होने जाना। उसके बाद दिन की शुरुआत होनी, हर 3 घंटे 4 घंटे में क्वार्टर चाहिए, वरना वॉमिटिंग चालू हो जाती थी, हाथ पैर पूरे कांपते थे, कुछ भी सुध नहीं होती थी। मतलब सुबह उठते ही शराब का नशा करना शुरू कर देते? बिल्कुल सर। आप पैसा कहाँ से लेते थे अगर नशा करने के लिए नहीं होता था, या अगर होता भी था वो कहाँ से रेंज करते थे? सर पहले मैं जॉब में था, नशे की वजह से वो जॉब भी छूट गया। फिर मिसेज मेरी खुद घर पे सिलाई वगैरह करती थी, वो थोड़ा बहुत उससे ले लेना। मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थी तो उनकी पेंशन आती है, उससे उनसे ले लेना, यार दोस्तों से ले लेना। लास्ट में तो ये था कि यार दोस्त भी देख के भागने लग गए थे। और इसी नशे की वजह से आप बहुत ज्यादा बीमार भी रहना शुरू हो चुके? बिल्कुल सर, मेरे को बीपी, हाई बीपी का हो गया था। बीपी की वजह से मेरे को इतनी उल्टियाँ होती थी कि एक टाइम पे 30 उल्टियाँ। वो उल्टी में जब तक पैग नहीं लगा लूँ उल्टी बंद नहीं होती थी।
जब मेरे को पैक मिल जाता था तो उल्टी बंद हो जाती थी और बीपी डाउन हो जाता था। और जब नशा कभी कोशिश करी कि मैं छोड़ दूं? बिल्कुल सर, काफी बार कोशिश करी। नशा करने के बाद रोता था कि सर प्रभु मेरे को ये नशा छुड़वा दे, कैसे न कैसे करके मैं नशा छोड़ दूं, पर छोड़ नहीं पाता था। जब ये नशा नहीं लाइफ में से जा रहा था तो मन में मरने के ख्याल चलते रहते थे आपके? जी सर, बिल्कुल। सुसाइडल थॉट हमेशा जी सर, जी सर। और नशे से बाहर आने की बहुत बार कोशिश कर चुके थे आप ऑलरेडी? बिल्कुल सर। आपको कैसे परमेश्वर ने आजादी दी नशों से, कैसे फ्री हुए? यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला आपको? सर मेरी सिस्टर गुरदासपुर से जुड़ी हुई है चर्च से। उन्होंने मेरे को काफी बार बोला कि तू देखा कर, ऑनलाइन चर्च में जुड़। मैं धीरे धीरे उस समय 2021 में अपने ऑनलाइन सुसमाचार आता था, अभी भी आता है दिन में 2 बजे, तो वो धीरे धीरे देखने लगा और धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा और एक दिन प्रभु ने आज़ाद किया। जब ये लगातार मीटिंग्स उन्होंने अटेंड करना शुरू कर दिया तो अप्रैल महीने 2021 में इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। जी। अपने हाथों को बढ़ाओ और उठाओ जो नशा करते लोग। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, नशे की दुष्ट आत्मा कम आउट, निकला यीशु मसीह के नाम से। कभी प्रवेश मत करना। मैं नशे की आत्मा को कमांड करता हूं निकलने के लिए, श्रापित करता हूं और यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं, तुम नशों से आजाद हो आज यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। तो जब आपने पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, उसके बाद क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? फिर सर जब मैंने रिसीव करा, पूरे शरीर में गर्माहट से मैं भर गया। वो उस दिन के बाद ना तो कभी मेरा नशा करने को मन करा, गुटखा बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं। मेरे को लगता ही नहीं कि कभी मैंने वो नशा करा भी था। वो नशा मेरी बीती बात हो गई और आज तक मैंने दोबारा नशे को हाथ नहीं लगाया। तो कितने साल हो चुके कि नशा नहीं किया? सर 3 साल 4 महीने। और ये आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो एवरी डे सुबह उठते नशा करते थे? बिल्कुल सर। और ये वही व्यक्ति आपके सामने खड़ा है 3 साल 4 महीने के करीब? बिल्कुल ब्रदर। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं कभी किया। तलब नहीं लगी? कोई तलब नहीं। जो लोग आपको नशे में देखते थे, जिनको पता था कि आप नशा करते हैं, अभी वो जानते कि आप नशा छोड़ चुके हैं? बिल्कुल सर। क्या बोलते, कैसे बात करते फिर अभी वो ये बोलते कि यार तू एकदम इतना चेंज कैसे हो गया, जो चीज मतलब तेरे से कभी हो ही नहीं सकती थी वो एकदम कैसे होगी। तो मैं उनसे ये कहता, मेरे जिंदा पिता ने मेरे को छुआ और मैं इस आजाद हो चुका हूँ। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। और आज भी आपके बीच में जो ऐसे भाई हैं या बहनें हैं जो नशा करती हैं और सालों से आप इन नशों से बाहर नहीं आ पा रहे, 30 साल आपने नशा करके देखा, बिल्कुल, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे? बिल्कुल नहीं। अगर आप में से भी कोई ऐसा जन है कि आप 5 साल से, 20 साल से, 50 साल से नशा क्यों नहीं करते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम करना असंभव नहीं है। आज बिलीव करें, आज आपके छुटकारे का दिन है। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया, आज आपके नशों का, व्यभिचार का, पाप का, उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है। अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस जिंदा परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें। इसी तरह से नेक्स्ट वही रांची चर्च ब्रांच से ब्रदर विकास कुमार की हम सुनते हैं। जैसे यहाँ पे परमेश्वर बड़े बड़े काम कर रहा है, सेम वैसे परमेश्वर ब्रांचेस में अपने अजीब अचंबे कामों को कर रहा है और परमेश्वर उन्हें हील, उन्हें आजाद कर रहा है। सेम ऐसे ही रांची चर्च ब्रांच से ब्रदर विकास की गवाही है। इनकी गवाही की 11 साल से इस भाई पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से व्यभिचार में थी और पूरी तरह से इनकी लाइफ नशों में जा चुकी थी। और आज ये रांची चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मेरा नाम विकास कुमार झा है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरा उम्र 26 साल का है। 2013 से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा अटैक करता था। रात में मेरे साथ गलत संबंध बनाता था, व्यभिचार के अटैक होते थे और नशे, कभी कभी नशे का भी तलब लगता था। और इसके बाद दुष्ट आत्मा ऐसा लगता था कि मेरे साथ एनी टाइम चल रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा डराता था। इसके कारण से मैं बहुत गुस्सा भी होता था, पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस हुआ था इसके कारण। इसके बाद मेरे को
रिलेटिव से पता चला खामरा चर्च के बारे में। खामरा चर्च में 5 जनवरी 2020 को मेरा ले हैंड हुआ था एपोस्टल जी के द्वारा, और उसके बाद मेरा डिलीवरेंस स्टार्ट हुआ और अब मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर का और एपोस्टल जी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सचिन इस बड़ी गवाही के लिए। सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 5 जनवरी 2020 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और जैसे ही परमेश्वर के दास का सामर्थी हाथ इस भाई के ऊपर आया, वो 11 साल पुराना नशा, वो व्यभिचार उसी दिन इन्हें छोड़ के गया, और उस दिन से ये भाई पूरी तरह से फ्री है। सज्जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन थैंक्स करें परमेश्वर का। और आज ये भाई 4 साल और 7 महीने से पूरी तरह से आजाद है। सज्जन अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ इस बड़ी टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर क्या नाम है आपका? चरणजीत जी, कहां से हैं आप? डब्बाली से, सरसा जिला। 13 साल पहले आपको जोड़ों में, अपने हाथों के पैरों के ऊपर दर्द रहनी शुरू हुई, हाँ स्वेलिंग हो जाती थी, हाँ जी। जिसके कारण आप कोई भी घर का काम नहीं कर पा रहे थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे। नहीं जी। जब आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, चेक किया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा था? गठिया भाई जी। डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको गठिए का रोग है। हाँ जी। उस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मेरे को जी दिक्कतें बहुत आ रही थी जी, जोड़ों में दर्द हो रहा था, ते सारे शरीर में चीसें पै रही थी। कोई भी रोजाना रूटीन का कोई भी आप काम नहीं कर पाते थे? नहीं जी। आप डॉक्टरों से मेडिसिन ले रहे थे? हाँ जी, 10-10 गोलियां खा रही थी जी मैं, पर कोई आराम नहीं था? नहीं जी। कितने डॉक्टर बदले आपने? मैं तो बहुत बदलते जी, 10-12 डॉक्टर बदलते। ये बीमारी, ये रोग बढ़ रहा था? बड़ी अंदर से जी। और कोई आराम नहीं था आपको? नहीं जी। हालत ऐसी थी कि आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी। आपकी फैमिली आपकी केयर करती थी? हाँ जी। रात को नींद नहीं आती थी, रोते रहते थे? हाँ जी। बीबी तो फिर जब बेड पर थे, बॉडी काम नहीं कर रही थी, दर्द रहती थी, तो क्या आता था फिर मन में? जी ऐसे वो आ रहा था, अभी मैं कभी ठीक नहीं होऊंगी, अब ऐसे ही रहूंगी, हाँ जी, शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी ऐसे हाँ ही। जी, हाँ जी, भी मैं कभी ये ठीक बहन नहीं। अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो चुके थे, और इनकी हालत को देख के किसी रिश्तेदार ने इनको अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियां सुनी, वचन सुन के इनको बहुत अच्छा लगा। इनके मन में विश्वास बढ़ा कि यहाँ से खुदा, अगर ये लोग हील हो रहे हैं तो मुझे भी तू चंगा कर सकता है। लगातार चर्च के साथ जुड़े। 9 जुलाई 2024 को बठिंडा में क्रूसड में ये बहन आए, और जब ये उस दिन वहां पर मौजूद थे तो खुदा के दास ने वहां पर प्रार्थना की। जो नहीं कर सकते करो, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। जो नहीं कर सकते करो, यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में तुम चंगे हो रहे हो। और आप बठिंडा क्रूसड में उस दिन मौजूद थे, हाँ जी, आपने प्रार्थना को सुना, उसके हाँ बाद जी। क्या हुआ था? जी मैंने जैसे करंट लगता ਹੁੰਦਾ है हो गई जी मैं, बॉडी में करंट लगा? हाँ जी। क्या महसूस किया उसके बाद फिर आपने? उसके बाद मैंने वहाँ लग गया जी, मैं ठीक हो गई। कोई दर्द नहीं है? नहीं जी। उठने बैठने बढ़िया जी में मैं। कोई स्वेलिंग नहीं है? ठीक है जी। वो बीमारी जो 13 साल से थी आपको, वो खत्म हो चुकी है? हाँ जी। अब खुद कर चल फिर पाते हैं? बढ़िया चलती है जी, कोई सब दवाई जोर से तालियों के साथ चर्च अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए। सालों की बीमारियां, रोग, जिससे आप परेशान हैं, दुखी हैं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हैं तो विश्वास करें, आज वो दिन है जैसे ये बहन आज जो सालों पुरानी बीमारी से आजाद हो चुके हैं, खुदा आपको छुएगा, आजाद होंगे, आप भी अपनी खुद की गवाही के साथ खड़े होंगे। सब थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हुए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें सब जन। तो बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? विशाली। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। आपके बेटे का क्या नाम है? डेविड। आप बता रहे कि आपके बेटे की उम्र 7 साल है, 8 महीने पहले आपके बेटे को पेट का रोग शुरू हुआ था। हाँ जी। तो खुलकर अपने बेटे की गवाही को देखेंगे, वो रोग कैसे शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कतें आती थी आपके बेटे को? इसके काफी टाइम में ब्रदर पेट में दर्द रहता था, बहुत दर्द रहता था, ये रोता था रोज रात रात को, और स्कूल भी नहीं जाता था, पेट में दर्द और उल्टियां करता था, ये जो भी खाता था ना वो सब बाहर कर देता था।
हर और इसकी हमने दवाइयाँ भी ली। तो आप बताइए सिस्टर, जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला भाई इसके पता नहीं रोज रोज पेट में दर्द क्यों होता है, तो इसलिए फिर हम बोले भाई पता नहीं, दवाइयाँ देते थे और दवाइयाँ दे के 2 दिन 4 दिन लेता था और फिर रोता था दर्द हो रही है दर्द हो रही है। फिर हमने दोबारा इसका एक बार अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें फिर ब्रदर इसकी ना पेट में गांठें आई। डॉक्टर बोला कि इसकी पेट में ना गांठें हैं और वो ना जैसे उग रही हैं जैसे कोई पौधा उगता है। तो उससे फिर हमने वो बोला इसकी दवाई करो, नहीं तो कई बार दवाई से आराम आ जाता है और कई बार ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमने डॉक्टर को कुछ भी नहीं बोला, पर मुझे प्रभु पे पूरा भरोसा था। तो आप बता रहे कि डॉक्टर ने बोला जो आपके बच्चे के पेट में जो गांठें बन चुकी है उसके ऑपरेशन के बिना उसका कोई हल नहीं है। तो आप बता रहे कि आप लगातार मेडिसिन खिलाते रहे अपने बेटे को, वो प्रॉपर स्कूल नहीं जा पाता था दर्द के कारण, लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी आपकी। तो आप बताएं सिस्टर, फिर ऐसी सिचुएशन में आपको अंकुल नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? सिस्टर इसकी बुआ यहाँ से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो हम पिछले साल यहाँ पर आए थे, हमने बपतिस्मा भी लिया था। तो उसके बाद मुझे प्रभु के बारे में पूरा पता चल गया और मुझे फेथ प्रभु पे ही था, मुझे डॉक्टरों पे फेथ नहीं था बिल्कुल भी। पर फिर मैंने वो पापा जी ने वो फास्टिंग प्रेयर के लिए बोला था, 3 दिन की मैंने वो फास्टिंग प्रेयर करी और मैंने उसके लिए रिसीव किया कि सारे पापा जी ने बोला था जो भी पेट के दर्द हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। तो बता रहे फिर 9 जून 2024 को संडे मीटिंग में प्रभु की दासी ने आपके बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप बताएं जैसे प्रभु की दासी ने लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं उस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? उस प्रार्थना के बाद प्रभु मुझे ऐसा हुआ और ये बोला कि भाई बिल्कुल मैं ठीक हूँ। इसको ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब कुछ भी नहीं है। यहाँ से मैं गई, इसने खाना खाया, इसने उल्टी नहीं करी और हमें पूरा विश्वास था कि प्रभु आज तूने इसे चंगा कर दिया। और उसी पूरे फेथ के साथ मैंने इसकी रिपोर्ट करवाई और उस रिपोर्ट में इसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और डॉक्टर भी बोले कि ऐसा क्या हो गया कि इसको जो पहले था वो कुछ भी नहीं आया इसकी रिपोर्ट। और जो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन वो खुद डॉक्टर बोल रहे थे कि उस प्रार्थना के बाद से लेहन बात कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आपका बच्चा पूरी तरह हील है, रिपोर्टें नॉर्मल थी उस प्रार्थना के बाद। थैंक यू जीसस, बोले सब जन हालेलुया, तारीफ करें सब जन की कैसे बड़े काम परमेश्वर अपने लोगों के बीच कर रहे हैं। आज हमारा विश्वास अगर आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप इसी तरह बड़े छुटकारे को पाएंगे। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करेगा और आप इसी स्थान के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते रहे सब जन, गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही के सुनेंगे। ये गवाही पटियाला चर्च से है और इस भाई का नाम जगजीत सिंह है और इनकी गवाही है कि 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से इनकी पूरी लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। तो आज ये हमारे साथ लाइव हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया है। मेरा नाम जगजीत सिंह है और मैं पटियाला का रहने वाला हूँ और पटियाला ब्रांच से अपनी जीवन की सबसे अद्भुत गवाही को देने जा रहा हूँ। मैं 15 साल की उम्र में गलत संगति की वजह से नशे करने लग गया था और मैंने सबसे पहले शराब का नशा करना शुरू किया। उसके बाद मैंने अफीम, बुक्की, मेडिकल और चिट्टा, स्मैक, सिगरेट, कुलिप, जर्दा सभी नशे करने स्टार्ट कर दिए। और जब मुझे कभी नशा नहीं मिलता था तो मेरा घर में लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके कारण मेरे घर वाले भी मेरे से तंग परेशान होते थे। मैं नशे छोड़ नहीं पा रहा था और 10-15 दिन के बाद फिर नशा करने लग जाता था। मेरे फ्रेंड ने मेरे ऊपर नशे बेचने का झूठा केस हुआकर मुझे अंदर जेल भी जाना पड़ा और मेरी वाइफ ने मेरे नशों के कारण कैसे जाना शुरू कर दिया। और मेरी वाइफ जब मुझे जेल में मिलने आती थी तो मुझे परमेश्वर के बारे में बताती थी। जो लंदन प्रेयर में प्रार्थना होती थी उसको मैं हर रोज अपने हस्बैंड के लिए रिसीव करती थी। एक दिन जब मैं 14 मई 2023 को चर्च में मीटिंग अटेंड कर रही थी, तब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना में
रिसीव किया और तब परमेश्वर का फेवर मेरे ऊपर आया और मेरे हस्बैंड की लाइफ के ऊपर आया। जो वकील पहले कह रहे थे कि 6 महीने से पहले इनकी जमानत नहीं हो पाएगी, प्रेयर रिसीव करने के बाद मेरे हस्बैंड को 3 महीने के अंदर ही जमानत मिल गई। जेल से बाहर आया तो मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया और मैंने बपतिस्मा लिया और अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। इन्होंने बताया कि ये भाई खुद तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इनकी वाइफ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी। वो चर्च में आते थे और जब इनकी वाइफ इनके लिए प्रार्थना को रिसीव करते थे तो 14 मई 2023 को जब इनकी वाइफ ने इनके लिए प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर का फेवर इस भाई की लाइफ में आया। परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उन नशों से और अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम प्रिया है, मेरे सिस्टर है, मतलब मेरे फ्रेंड है, इन्हां दा नाम है नीलम। इन्हां दा ना एक्सीडेंट जून मंथ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੱਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਲਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁਟਨੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਡੇਟ ਆਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੈਂक्स करती हूं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस फॉर योर जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप बताएंगे आप बताएंगे जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो घर पे कैसे रहते थे? टॉयलेट बाथरूम जाना तो कौन देख रेख करता था आपकी? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। और इस शिकंजे का सहारा लेके आप इधर उधर जाते थे और जब इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो जब 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को हम देखते हैं। को बचा लिया, पाप को मिटा कर साफ किया। आप बताएं बहन, जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी जूम ऐप के माध्यम से तो क्या महसूस कर पा रहे थे? क्या हो रहा था बॉडी में आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अभी कितने दिन हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 1 ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੋਟਲੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੈਗ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ही ज्यादा पेन ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तारीफ करें इस चंगाई के लिए परमेश्वर। आप चल के देखिए बहन, चलिए जरा उठाएं इसको, शिकंजे को खुद ऊपर। थैंक यू जीसस बोले एक्लीसियास हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज भी जो ऐसे पेशेंट जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो शिकंजे का इस्तेमाल करते हैं, व्हील चेयर्स के सहारे आप चलते हैं,
आपको कॉलर्स लगे, बेल्ट्स लगे हैं, आप छड़ियों के सहारे चलते हैं। तो मेरा बिलीव है कि जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, आज आपकी चंगाई का, आपकी गवाही का दिन है। आज आप अपने कदमों के बल, अपने पैरों के बल चल के वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाते हुए। थैंक यू जीसस, और जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी हीलिंग, बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अंकिता है और मैं जम्मू से हूँ। बहन 3 साल पहले आपको हाई फीवर रहना शुरू हुआ था। हाँ जी ब्रदर। क्या हुआ था आप बताएं, खुल के बताएं पूरी गवाही अपनी। ब्रदर जी मेरे को ना पहले छोटा सा दाना हुआ तो वो इन्फेक्शन में चेंज हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि आपको टाइफाइड हो गया है, क्योंकि मुझे बुखार भी रहता था। तो जब मैंने इंजेक्शन लगवाए इन्फेक्शन के तो मेरे को गले पे गिल्टी हो गई। तो जैसे उन्होंने गिल्टी का एक्सरे करवाया तो पता चला कि मेरे को टीवी है। जब उन्होंने मेरे को ये बताया तो मैं अंदर से रोते हुए बाहर निकली, क्योंकि मेरे को लगा कि अब मैं जीऊँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी। क्योंकि मैंने सुना था कि टीवी के पेशेंट धीरे धीरे सूखते हैं और मर जाते हैं। तो ये डर मेरे अंदर बैठ गया, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। तो धीरे धीरे जब मैंने ये टेंशन लेना शुरू करा तो मैं और ज़्यादा धीरे धीरे सूखना शुरू हो गई। फिर मेरे को सांस नहीं आती थी उसके कारण, क्योंकि वो मेरे फेफड़ों में था, ब्लड में नहीं था, तो मेरे को सांस नहीं आती थी। मैं ज़्यादा अगर चलती थी तो मेरी सांस फूलने लगती थी, मेरे को कई बार सांस रुक भी जाती थी। इसके कारण बहुत सी परेशानियां मेरे को स्टार्ट हो गई। मेरे को चक्कर आने, कमज़ोरी रहनी, खड़े ना हो पाना, मेरा डेली वेट लूज होता जा रहा था, मैं बहुत पतली हो गई थी। और तो, बीमारी के कारण आप अपने स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाए? जी ब्रदर, क्योंकि वो मेरी स्टडी के कम से कम 10-12 दिन पहले ही मेरे को पता चला और मैं टेंशन के कारण अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाई और मैं फेल भी हो गई 12th में। कितने डॉक्टर बदले? मैंने पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया था, फिर मैंने दवाई अपनी सरकारी हॉस्पिटल से खाई है। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी, इलाज चलने के बावजूद भी कोई आराम नहीं था? जी कोई नहीं आराम था। तो बहन चर्च के बारे में कैसे जाना, कैसे खुदा ने आपके जीवन में काम किया वो बताएं। ब्रदर मैं पहले से ही 5 साल से खामरा चर्च के साथ जुड़ी हुई थी। मैंने जब घर पे मीटिंग अटेंड करी तो पहली बार मेरे को पवित्र आत्मा ने छुआ और फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं फ्री हूँ, गैर भाषा के वर्ड्स मुझे मिले और तब से मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 25 अगस्त 2022 को ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस ऑयल से निकालकर अपनी बॉडी को मसा करो। बीमार उस ऑयल को लगाओ अपनी बीमार शरीरों के ऊपर, क्योंकि ये ऑयल परमेश्वर कहता है छुटकारे का ऑयल है। इसमें ये वचन मिला हुआ है, आप सेम नहीं है, मैं प्रोफेसी करता हूं आज से। और बहन जब आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपके पास पहले ही चर्च का ऑयल था। यस ब्रदर। आपने ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर मेरे को ऐसे लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया और मेरे को गैर भाषा के वर्ड्स आए, मैं पवित्र आत्मा से बढ़ गई। और उस दिन से वो बीमारी, वो टीबी का रोग बिल्कुल खत्म हो चुका है? जी ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? ब्रदर 3 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई मेडिसिन, कोई भी ऐसा? कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कमजोरी नहीं है मुझे। सब थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस, तारीफ करते हुए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। भाई क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? समस्तीपुर का रहने वाले हैं। ओके, क्या नाम है आपका? राम सुहाग। आपने बताया कि 20 साल पहले आपने नशा करना स्टार्ट किया था, तो आप लोगों को बताएं कि कौन सा आप नशा करते थे और कैसे आपने आज़ादी पाई उन नशा से? नशे तो देखो
हम जास्ते को दारू के नाश्ते जास्ते मेरा था। उसके बाद नाशा तो मेरा सब कुछ को था, लेकिन जास्ते मेरा दारू का नाशा था। जैसे मैं पहले स्टार्ट किया संगी साथी में, हल्का हल्का पहिया से स्टार्ट करते आधा गया, आधा से बोतल गया, और बोतल से पूरे नाशे में उतर गया। और जब नाशा खा करके आते थे रात में 10 बजे 11 बजे रात में आते थे, तो मेरा फैमिली समझा रहा था जो इतना क्यों पीता है। मैं कहा कि मैं पीऊँगा, कुछ भी करूँगा, तू मेरा मालिक थोड़ी है, मैं कमाता हूँ, मैं पीऊँगा, कुछ भी करूँगा। आपने बताया कि जब आप नशा करके घर में आते थे तो आपका लड़ाई झगड़ा होता था फैमिली के साथ। जी। और कैसा वो माहौल होता था, आप खुल के लोगों को बताएं कि क्या माहौल होता था। वो माहौल ये होता था कि जब लड़ाई झगड़ा होता था तो एक रोज बहुत लड़ाई हुआ। मेरा घरवाली क्या किया, जो घर में घुस करके वो गेट लगा लिया, चारों पासे से गेट लगा लिया। और मैं देखता था कि जो गेट कैसे क्यों लगाया इतना जोर से। मैं गया तो देखा गेट चारों तरफ से बंद है। तो फिर मैं एक हमको दांती मिल गया, वो पंखे में क्या किया कि जो साड़ी लटका करके वो इसमें फंसा लिया, गर्दन में फंसा लिया। उसके बाद मैं कहा अब क्या करूं, चारे पासे से बंद है। मुझे एक दांती मिल गया, वो जाली वाले था, खिड़की में लगा हुआ। मैं खिड़की के काट करके मैं अंदर गया, अंदर पर उसको पंखा से मैं नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद मैं कहा है भगवान, मैं इस विषय में मालूम नहीं था, जो मेरा चर्च कहाँ पर इसे मालूम नहीं था। मैं सुबह में ये सोचा कि जो हे भगवान, अगर मेरा नाशा उतर जाएगा तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा, ऐसे मैं बोल रहा था। और आपने बताया कि बहुत ज्यादा नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। लड़ाई झगड़े होता था। नशा करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? जैसे 500 रुपया कमाते थे तो 300 रुपया फूक देते थे, 200 रुपया बचता था बस। बाद में चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? चर्च को विषय में पता चला, वो मेरे लड़की को सास था, उसको पता था। वो मुझे बताया कि जो हमारे चर्च में जलंधर जा करके चर्च में जाने के बाद तुम्हारा सारा कुछ दूर हो जाएगा। और जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो ये जब चर्च में आए और फिर 29 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया तो फिर आप बताएं कि क्या हुआ आपकी लाइफ में? प्रार्थना जब रिसीव किया तो मुझे पूरे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया तो विश्वास करते गया, ऑनलाइन देखते गया। मैं ऑनलाइन जब देखा तो मुझे पूरे विश्वास हो गया कि जो मैं अब इसी लाइन में मैं रहूंगा, मैं सारे भगवान को छोड़ दूंगा, मैं इसी भगवान में रहूंगा। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया तो इन्होंने विश्वास किया कि अब से मैं कोई नशा नहीं करूंगा, अब से मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को देता हूं। और उस दिन से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। आज पूरे 5 महीने और 9 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद हैं। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को आजाद करता है, उन्हें डिलीवरेंस देता है। तो आज अगर आप भी विश्वास के साथ इस चर्च में मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो विश्वास करें अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं बठिंडा का रहने वाला हूँ। आप क्या पिछले 15 साल से आपको लीवर का रोग था, तो आप खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो रोग कैसे शुरू हुआ और क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको? ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ दोबारा हो जाती सी। मेरा फेथ मेरे परमेश्वर ते सी। आप बताएं, डॉक्टर ने टेस्ट किए आपके, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि लीवर में क्या बीमारी आपके? डॉक्टर बताते थे भी लीवर में हल्की सी स्वेलिंग है।
और मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। आप लगातार मेडिसिन खाते रहे, 4 से 5 डॉक्टर भी आपने चेंज किए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बताएं फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ 2020 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। मेरे पापा ਨੂੰ माउथ कैंसर ਦੀ उसके प्रॉब्लम बाद ਸੀ। आप लगातार चर्च आते रहे, जब आपने गवाहियों को सुना तो आपका फेथ बढ़ा। तो आप बता रहे फिर 18 जुलाई 2024 को थर्सडे मीटिंग में प्रभु की दासी ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रभु यीशु राज करे, महिमा की तू और देखी प्रभु हाथ उठा तेरा नाम। तो आप बताएं मेरे, जैसे प्रभु की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं उस लेहन प्रार्थना के बाद क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਜਾਂ ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕੜੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਯਹੋਵਾ परमेश्वर की उपासना कर, वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ो। डॉक्टर आके तो बता बेटे कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? कितना टाइम हो चुका? पूरे 20 दिन हो गए जी, मैं हुन बिल्कुल फ्री हां। कोई लीवर का रोग नहीं, हुन खाना आपको प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, कोई मेडिसिन नहीं आप ले रहे? हां जी, मैं तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस बोले हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, तारीफ थैंक यू जीसस। परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके बीच परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है जी। कहाँ से हैं? मैं अम्बरसर की रहने वाली हूँ। जून 2024 को आप बस में सफर कर रहे थे सफर करते जलंधर। और क्या हुआ था? मैं जलंधर सफर कर रही थी ना, वहाँ पे मैं बस में बैठी थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ से मैं जा रही थी, बस वाले ने ना ट्रक में मार दी बस, तो मैं बेहोश होकर मैं गिर गई थी। कैसी हालत हुई थी जब एक्सीडेंट हुआ? हालत बहुत सीरियस थी। उन्होंने ना मेरे को वो मुर्दों में लटा दिया था कि जब मर गई है। क्योंकि जिस बस में ये बहन सफर कर रहे थे, जब एक्सीडेंट हुआ एक बड़े ट्रॉले के साथ, तो इतने जितने लोग थे सब बेहोश थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी डेथ हो चुकी थी और वहां पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनको बाहर निकाला और इनको भी उनके साथ लिटा दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनकी भी डेथ हो चुकी है। और फिर क्या हुआ था उसके बाद? फिर मेरे को ना सुभानपुर हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। फिर वहाँ से ना मेरे को ना बेहोश थी, तो मैं वहाँ पे मेरे को 2 घंटे बाद होश आया। फिर मेरे को उन्होंने ना मेरे घर वालों को फ़ोन करा। फिर उन्होंने मेरे घर वाले, मेरा बेटा आया मुझे लेके गया फिर बस में। और जब वहां से इनको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया तो वहां पर इनको चेक किया गया, टेस्ट किए गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके पैर पर चोट लगी है, लेफ्ट बाजू की हड्डी टूट चुकी है और इनके सारे दांत टूट चुके थे। डॉक्टरों ने इनका इलाज करना शुरू किया, प्लास्टर लगा दिया गया था और ये उस समय बहुत परेशान थे, दर्द रहती थी। आप बताएं उस समय टोटली बेड पर चले गए थे, कैसी हालत थी आपकी? हालत बहुत खराब थी। 1 महीना मैं बेड में थी। फिर मेरा प्लास्टर लगा, डॉक्टर ने लगाया, पट्टियां करते थे, तब भी कोई रुमान नहीं आया। फैमिली, आपका परिवार, आपकी फैमिली आपको संभालती थी? संभालती थी। मेरे बच्चे लेके जाते थे बाथरूम में, मेरे बच्चे उठाते थे, बैठाते थे, मेरे से बैठा उठा भी नहीं जाता था। कोई आराम, कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा पड़ता था, कुछ नहीं पड़ता। तो क्या चलता था फिर मन में, क्या सोचते थे उस समय आप? फिर मन में सोचती थी कि मैं पता नहीं कैसे चली गई।
फिर मेरे उन्होंने बच्चे मुड़ के कहते थे मम्मी मैंने बोला मैं खामड़ा चर्च जाऊंगी तो वहीं अच्छी होंगी। फिर मेरे को ना 14 जुलाई को मैं चर्च आई, फिर वहाँ पे ना इमरजेंसी सेक्शन में बैठी। फिर वहाँ पे 14 जुलाई 2024 को जब ये बहन चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए प्रार्थना की थी। तो जब उस प्रार्थना को आपने रिसीव किया तो क्या हुआ? फिर मेरी हड्डी को ना मैं ठंडक बची, ओल लगाया 90 ओल, फिर मेरे को ठंडक लगी, फिर मैं चलने लगी। उस दिन बिना सहारे के खुद चलने लगे आप? जब चर्च में आए थे तो फैमिली आपको लेके आई? हाँ, मेरा बेटा लेके आया था। आपको चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी पहले प्रार्थना होने के बाद। अब आप भी चलने लगी। अब वो बाजू जो थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, बिल्कुल ठीक हो गई, कोई बीमारी कोई रोग नहीं है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस बोलते हो। अगर आज भी आप में से बहुत सारे लोग बीमारी में दुख में हैं, आप चर्च में इमरजेंसी जहां भी कहीं से बैठे हैं, जहां ब्रांचेस में ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो विश्वास करें क्योंकि आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में हैं। जब परमेश्वर की हजूरी में हैं आप, तो खुदा जो कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है, मैंने कीमत अदा की है तेरी जंगियाई के लिए, तुझे छुड़ाने के लिए, वो आपको आज छुएगा, आपको हील करेगा, आप चंगे होंगे, अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, हाथों को उठाते हुए धन्यवाद देते हुए सब। इस तरह से नेक्स्ट वही बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रिया सिद्धू की हम सुनते हैं। जैसे पंजाब की, जैसे इंडिया की ब्रांचेस हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, ऐसे फॉरेन की ब्रांचेस भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रिया की गवाही आई है। इनकी गवाही है कि 6 साल से ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं ये अपनी गवाही में। मेरे वालों सारा ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ, ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰੀਡ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰੀਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਜੌਬ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਲਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। मेरे वालों सारा नहीं। तारीफ करें सचिन इस बड़ी गवाही के लिए, सचिन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 24 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ। वो सालों पुराना डिप्रेशन उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। क्योंकि चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हैं, दूरी मायने नहीं करती, मायने करता है आपका विश्वास परमेश्वर पर है या नहीं। अगर आपका विश्वास आज परमेश्वर पर है, अगर आप विश्वास करते हैं कि नेक्स्ट मैं हूंगा जो गवाही के साथ खड़ा हूंगा, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपको गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। सब जन अपने हाथों को उठा के लगातार इन टेस्टमनीज के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए जो हमारे सामने खड़ी हुई हैं। इन सभी की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार को किया है।
सिस्टर लवली जो जलंधर के रहने वाले हैं, ये लगातार एक्सीलेंट रिजल्ट को अपनी लाइफ में चाहते थे और परमेश्वर ने इन्हें 90% मार्क्स और क्लास में टॉप के साथ ब्लेस किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और इसी रीति के साथ ब्रदर विनोद जो हमारे सामने खड़े हैं, ये भी एक्सीलेंट रिजल्ट चाहते थे और प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया है। इन सभी गवाहियों के लिए लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। और ये जितने भी लोग हमारे सामने खड़े हैं, अलग अलग इन्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है। जो हमारे साथ ब्रदर पिंकू हमारे साथ मौजूद है, इन्हें प्लॉट के साथ ब्लेस किया है। और इसी रीति के साथ निधि जो हमारे साथ सिस्टर निधि है, 15 साल से ये किराए के घर में रहते थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था, पर ये अपने बीज के साथ सदा वफादार रहे और अब परमेश्वर ने इन्हें 1 करोड़ के घर के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। सिस्टर करमजीत कौर, ये गवाही इनके बेटे की है कि इनका बेटा फॉरेन में स्टडी करना चाहता था पर वीजा नहीं लग पा रहा था, और जैसे ही परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इन्हें कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया है। और इसी रीति के साथ और भी बहुत बड़ी गवाहियां हैं। सिस्टर मलिका हमारे साथ मौजूद हैं कि 4 साल से ये भी किराए के मकान में रहते थे, लगातार परमेश्वर के घर के साथ जुड़े रहे, बीज बोने में अपने वफादारी से बीज को बोते रहे और परमेश्वर ने इन्हें न्यू घर के साथ ब्लेस किया है। इन सभी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और सिस्टर रजिंदर जो भटिंडा के रहने वाले हैं, लगातार ये गवर्नमेंट जॉब चाहते थे पर इनकी लाइफ में फेलियर का, रिजेक्शन का आत्मा काम कर रहा था, पर जैसे ही सीड बोना इन्होंने शुरू किया, परमेश्वर ने इन्हें बंद रास्तों को खोला और इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी टेस्टमनीज के लिए। ब्रदर बलबीर सिंह, इनकी गवाही है कि ये कई सालों से ये कर्जे के नीचे थे और जैसे ये परमेश्वर के घर के साथ जुड़े, अपने बीज को बोते रहे, परमेश्वर ने इनके कर्जों को खत्म किया है, इनके बेस को ओपन किया है। इन सभी गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप जानते हैं कि आज सीड मीटिंग है और आज जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आज जितने लोग अपने स्पेशल सीड के साथ यहाँ पे आए हैं, जितने लोग उसे बो के जाएंगे, परमेश्वर आपके वेस को ओपन करेगा और आपको एम्बेसीज के सामने खड़ा करेगा, गवर्नमेंट के सामने खड़ा करेगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इन सभी गवाहियों के लिए। ब्रदर नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी गवाही बहुत स्ट्रांग है कि 2014 से इनके ऊपर 90 लाख रुपए का कर्जा था जो उतर नहीं रहा था और डे बाय डे वो बढ़ता ही जा रहा था। पर जैसे ये परमेश्वर के घर के साथ जुड़े, खड्डी में भी अपने बीज को बोया, परमेश्वर की दासी जिन इंस्ट्रक्शन को देते थे उन्हें फॉलो करते थे, परमेश्वर ने इनके 90 लाख के कर्जे को खत्म किया है। इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, तारीफ करेंगे। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम अमित चौहान है। कहां से आप? गाजियाबाद एमपी से, यूपी से। 2012 में आपकी संगति उठना बैठना जैसे ऐसे दोस्तों के साथ था जो नशा करते थे। हाँ यस ब्रदर। और उनके साथ मिलके आपने भी नशा करना शुरू किया। यस ब्रदर। आप बताएं कौन कौन सा नशा शुरू किया और एक दिन में कितना कितना नशा करते हैं, अपनी खुल के पूरी गवाही को बताएं आप। ब्रदर कह रहे हैं ना, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता, कभी 1.5 बोतल, 3 सिगरेट, बीड़ी, गांजा, ये सब पीता था। एक दिन में 2 से 2.5 बोतल शराब की पीते थे आप? यस ब्रदर। सिगरेट, बंडल बीड़ियां के, गांजा, भांग, ये सब नशा करते थे। यस। हालत कैसी थी उस समय? आपकी जिंदगी कैसे चल रही थी? नशे के लिए पैसे कहां से आ रहे थे? यस ब्रदर, मैं जैसे रोज का कमाता था, रोज क्या नाम है अपना, कभी दोस्तों से मांगता था, अपने मम्मी पापा से मैं मांगता था, झूठ बोलता था। और आप उन पैसों से नशा करते थे? यस ब्रदर। नशा बढ़ रहा था? यस। नशे के साथ साथ आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया? यस। जो भी कमाते थे सारा पैसा जुए और नशे में आप उड़ा देते थे? यस ब्रदर। परिवार वाले, घर वाले आपको क्या कहते थे? रोकते थे,
यस ब्रदर, मेरी मम्मी भी रोकती थी, ये कह रही ये छोड़ दे नशा। मैंने कहा मैं अपना आप छोड़ दूंगा, फिर नहीं छूटता था ब्रदर। और आप अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करते थे? यस ब्रदर। लोग, दोस्त, रिश्तेदार आपको क्या कहते थे? नशेड़ी कहते थे, कहने में आ गया, गंजेड़ी आ गया। क्योंकि आपकी रोजाना की ये रूटीन बन चुकी थी, सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। यस ब्रदर। और कई बार इतना ओवरडोज नशा करते थे कि आप अपने घर तक नहीं पहुंच पाते थे। ब्रदर मेरे दोस्त सब छोड़ने आते थे घर पे, बाहर गिर जाते थे आप। हाँ जी। आप ऐसी जिंदगी से आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसी खराब जिंदगी से निकलने की कोशिश की? ब्रदर मैंने बहुत कोशिश करी थी लेकिन नहीं निकल पाया। जब लोग नशेड़ी कहते थे, तरह तरह की बातें करते थे, तो आप शर्मिंदगी महसूस करते थे? यस ब्रदर। पर उन चीजों से निकल नहीं पा रहे थे? नहीं ब्रदर। तो भाई फिर चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में आपने कैसे जाना? सर कह रहा, मेरा एक दोस्त था पुनीत, वो बताता था कि एक बार तू चर्च में जाके देख, फिर कहना मैं तू विश्वास होएगा। तो उनके कहने पर आप चर्च आना शुरू किया? यस। वचन सुना, गवाहियां सुन के क्या महसूस किया, कैसा लगा था? सर ब्रदर के मुझे इतना सुकून मिलता था वचन वर्शिप सुन के, जैसे बहुत अच्छा लगता था। चर्च में आपको वचन गवाहियां सुन के सुकून मिलता था, शांति मिलती थी? यस ब्रदर। जो कि आप बाहर कहीं भी आपको नहीं मिलती थी? नहीं ब्रदर। फिर 31 दिसंबर 2023 को क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। यस ब्रदर। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और भाई आप उस दिन चर्च में थे, आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर मुझे क्या अंदर से गर्माहट महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा था कोई चीज मुझे छोड़ के गई है। और क्या बदलाव आए उसके बाद से? उसके बदलाव मैं क्या नाम नशा छोड़ दिया, सब जो गंदे विचार सब छोड़ दिए ब्रदर। आज मैं प्रभु के लिए मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया! हालेलुया! कितने समय से आप बिल्कुल उस जिंदगी से, वो गंदी जिंदगी से, नशे से, जुए से, पाप से आजाद हैं? सर मुझे क्या नाम है 7 महीने हो चुके हैं ब्रदर। और भाई अभी भी बहुत सारे यंग भाई आपकी तरह, जैसे आपकी लाइफ पहले थी, नशे में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ब्रदर अपने सिस्टर को, भाई को, अब मैंने प्रभु के रास्ते पे चलो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु ही आपको सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी बदलेगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ चर्च ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम ईशा लाल पुरी है। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इन्हें बहुत ज्यादा फीवर रहना शुरू हुआ, जिसकी वजह से इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम ईसा है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से गवाही देने जा रही हूँ। पिछले 3 साल से मुझे टाइफाइड, नमूनिया और हाई फीवर रहता था, जिसके कारण मैंने 3 से 4 डॉक्टर बदला, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम और खांसी आते थे, और मेरा खाना पीना पचता नहीं था। दिन ब दिन मेरे शरीर सूखते जा रहा था। वीकनेस के कारण मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। मेरा वजन 28 किलो हो गया था। मेरी फैमिली ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, तो फिर डॉक्टर मुझे मेरी हालात देखकर मुझे तुरंत आईसीयू में एडमिट किए। फिर इलाज के दौरान पता चला कि मेरे लंग्स में टीबी है, और वही टीबी मेरे दिमाग में चढ़ गया है, उसके कारण मुझे ब्रेन टीबी हो गया है। मेरे बॉडी का पानी पूरा सूख गया था। मैं 1 महीने से आईसीयू में एडमिट थी, जिसके दौरान तुरंत एडमिट करने के बावजूद मैं दो दिन तक कोमा में थी, और 4 डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरी टीबी का लास्ट स्टेज था। मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण मैं अपने फैमिली मेम्बर को पहचान नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैं अपने गुस्सा करती थी, अपने से बातचीत करती थी, कभी हंसती थी, कभी रोती थी, जिसके कारण लोग मुझे पागल कहते थे।
मैं पूरी रीति से पूरे टोटली बेड पर थी। मेरा टॉयलेट बाथरूम सब बेड पर ही था। 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की फिनेल पीकर। और इसी दौरान मेरे रिश्तेदार ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, तो फिर मुझे ले हैंड हुआ जूम ऐप पर। प्रभु की दासी जी ने मुझ पर ले हैंड किया। 18 फरवरी 2024 को प्रभु की दासी जी ने ले हैंड किया, मेरे लंग्स और टीबी को डाटा। और उसी रीति से मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। मैं तुरंत बेड से उठ के चलने लगी और आज मैं 5 महीने 21 दिन से पूरी रीति से हील हूँ। मैं प्रभु का और प्रभु की दास और दासी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। 18 फरवरी 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस सिस्टर के ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रार्थना की, पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखेंगे। नर्व्स को तेरा आत्मा छुए ने हील करे, लंग्स को तेरा आत्मा छुए, ब्रेन की ब्लॉकेज को तेरा आत्मा छुए, ब्रेन अटैक से फ्री करे परमेश्वर। बीमारी की स्पिरिट्स ने छोड़ के जाए खुदावंद। और ये सिस्टर बताते हैं कि उस समय ये डेथ बेड के ऊपर थे, जहां पे इनका जो टीबी था वो ब्रेन तक पहुंच चुका था। ये टोटली कोमा में जा चुके थे और लोग इन्हें पागल बोलते थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये किस हालत में थे जब ये चर्च में लाए गए थे। और जैसे ही वो हीलिंग से भरा हुआ हाथ इनके ऊपर आया जूम ऐप के जरिए, परमेश्वर की पावर ने छुआ और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद है, जिंदा है और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो बताइए बेटे, क्या नाम है आपका? हालेलुया, क्या नाम है आपका? हालेलुया। नाम क्या आपका? सूरज। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। आप कहेंगे 7 साल पहले आपने नशा करना शुरू किया था, तो खुलकर अपनी गवाही को बताइए कि आप कौन सा नशा करते थे आप? हम दारू, गांजा और गुटखा, तम्बाकू। इस भाई को 2017 में इस भाई ने नशा करना शुरू किया। ये भाई शराब का, सिगरेट का, भांग, तंबाकू का नशा करते थे। और ये भाई बता रहे कि एक दिन में भाई 1 बोतल शराब, 2-3 सिगरेट, 1 पैकेट तंबाकू का नशा करते थे। और नशे के कारण इस भाई के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था। और ये भाई घर वालों के साथ गुस्से के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, हमेशा नशे में दुष्ट रहते थे। इन्हें इतने ज़्यादा तलब लगती थी नशे की कि अगर कोई भी कमाते थे, जितना पैसा भी कमाते थे, सारी की सारी कमाई ब्रदर नशे में उड़ा देते थे। तो ये भाई बता रहे कि ये नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में भी चले गए। तो आप बताएं ब्रदर, जब आप व्यभिचार में चले गए, पाप में थी लाइफ, बताएं वो कैसी लाइफ थी आपकी? वो हमारी अटैक की पागल ऐसे नहीं हो जाते, तैसे ही हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा था। या परमेश्वर में अब आए। और ये बता रहे कि नशे के साथ से भाई व्यभिचार में चले गए, बाहर इनके गलत बंद थे। इसी के साथ साथ इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। इन्हें गंदे सपने आते थे, इनके सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और नशे के साथ साथ जब अटैक होने शुरू हुए दुष्ट आत्मा के, साथ में ये भाई बीमार भी रहना शुरू हुए। जितना भी खाते थे भाई बातें, इन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी, खाना तक इस भाई को डाइजेस्ट नहीं होता था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद इस भाई को कोई फर्क नहीं था। ऐसी हालत में फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। तो ये भाई बता रहे कि जब पहली बार खामरा चर्च में आए, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के चर्च में जब आए, जब पहली बार इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मेरी लाइफ को चेंज करेगा, मेरे नशे को परमेश्वर खत्म करेगा, मेरे दुष्ट आत्मा के अटैकों से, मेरी बीमारी से परमेश्वर मुझे आजाद करेगा। तो फिर 2 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो आप बताएं पहले, जैसे प्रभु के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, तो आप बताएं उस ले हैंड प्रार्थना के बाद क्या हुआ? हमारा बेविचार चला गया, तब वो नशा चला गया, सब चला गया। यीशु मसीह भाई बता रहे कि जैसे प्रभु के दास का सामर्थ्य हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया,
वो कितने साल पुराना नशे का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, वो सारी बीमारियां उसी लेहन प्रार्थना के बाद इस भाई को छोड़ के गई। अब 2 महीने हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, प्रॉपर हील है। और ये भाई बता रहे कि कल से भाई प्रभु के भवन में आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। सब जन थैंक यू जीसस बोले। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा नौजवानों को छू रहा है, उनके पाप भरी लाइफ से, नशे भरी लाइफ से, एक नरक से परमेश्वर ने निकाल कर अपने राज्य में परमेश्वर जीवित चर्चों के साथ उन्हें अटैच कर रहा है। आज हमारा विश्वास है आज की मीटिंग में आना आपको सेम नहीं रहने देगा। आप बड़े छुटकारे को पाएंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज आपके नशों का आखिरी दिन होगा, बीमारियों का आखिरी दिन होगा और आप इसी स्थान के ऊपर खड़े होंगे अपनी बड़ी गवाही के साथ। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाए सब जन इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मेरा नाम अनु है और असी अमृतसर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਮੰਥ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਗਈ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। और डॉक्टर ने कहा कि ये सीधा यूट्रस से ही अटैक करेगा और बेबी की धड़कन कभी भी बंद हो सकती है। और डॉक्टर ने कहा कि PGI ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਅਬॉर्ट करा दो। पर ਅਸੀਂ डॉक्टर PGI ने जब देखा तो उन्होंने बताया कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? ਅਸੀਂ 3 हॉस्पिटल्स ਵਿੱਚ गए, ਤਿੰਨਾਂ डॉक्टर्स ने सेम ही थिंक किया ਸਾਨੂੰ। और जब ऐसी हालत हो चुकी थी तो आपका विश्वास था पहले से मसीह में थे? हाँ जी। आपका विश्वास था पहले से ही। हाँ फिर जी। इनके हस्बैंड ने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जूम प्रेयर के लिए इनकी जब रजिस्ट्रेशन करवाई तो 12 मई 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी है, योग्य है। आप बताएं जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हो रही थी आप घर पे थे या हॉस्पिटल में थे? घर पे थे आप। तो जब ये ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरे जब ले हैंड हुआ तो मेरे शरीर में ऐसे ठंडक सी पहुंची, मुझे शांति सी महसूस हुई। और उसके बाद जब हमने अपनी रिपोर्ट्स करवानी स्टार्ट की, डॉक्टर ने दोबारा से रिपोर्ट्स करवाई और उसके बाद सारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आनी स्टार्ट हुई। मेरा बच्चा खुदा ने 9 महीने तक संभाल के रखा और बेबी बॉय के साथ हमें अगेन ब्लेस किया। थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। तालियों के साथ जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तो जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम है और मेरी पापा की गवाही है। इनको क्या नाम है आपका? प्रेम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान गंगानगर से। ये आपके पापा हैं, आपके फादर है साथ में? हाँ जी। 2 साल पहले ये अचानक से नीचे गिर गए थे, क्या हुआ था, कैसे इनके साथ ये घटना वापरी थी? ये खेत में जा रहे थे मजदूरी करने, तो बारिश के समान बारिश हुई तो उसके दौरान इनका पैर जो है स्किप हो गया और फिसलने के कारण इनका जो चूल्हा है वो क्रैक हो गया। तो इनको घर पे लेके आए और दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका चूल्हा जो है क्रैक हो गया और उसके बाद में मतलब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में इन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन डॉक्टर ने कर दिया था
और लेकिन उसके बाद में हम फिर से डॉक्टर के पास गए 10-15 दिन बाद में, लेकिन जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, वो फेल हो चुका था। और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि इनका जो ऑपरेशन है वो दोबारा होगा, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास था। मैंने मन में कहा कि ओ डॉक्टर, हो सकता है कि तेरा दूसरा ऑपरेशन भी फेल हो जाए, लेकिन मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ, वो उस सबसे बड़े डॉक्टर को जानता हूँ जो सबसे महान है, और ऐसा ऑपरेशन करेगा जो दूसरे बार कोई भी फेल नहीं होगा। यीशु का नाम से हालेलुया, हालेलुया। और इनको जब ऐसी हालत हो चुकी थी पहले तो, फिर कैसे परमेश्वर ने इनको चंगा किया, कैसे चंगाई मिली इन्हें? उसके बाद में मैं चर्च में आता रहा और एक भाई ने मुझे बताया कि आप जूम पे ले हैंड करवाओ और उसके बाद में बिल्कुल हील हो जाएंगे। ये पूरी तरह से टॉयलेट बाथरूम भी इनका बेड के ऊपर ही था। हाँ, ये सब कुछ बेड पे था और मतलब टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड पे था। और A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई तो 23 अक्टूबर 2022 को इनको जब जूम ऐप के माध्यम से जोड़ा गया, तो परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी जूम ऐप के माध्यम से, तो परमेश्वर की सामत ने इस भाई को छुआ। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। Be healed, be healed, be healed in Jesus name. Be healed in Jesus name. हर एक बीमार खुदाबंद तेरे नाम में चंगा हो, हर एक बीमार तेरे नाम में हील हो, हर एक बीमार तेरे नाम में आजाद हो। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई जूम ऐप के माध्यम से, परमेश्वर के दास ने हाथ रख के प्रेयर की, उसके बाद क्या हुआ आपके फादर के जीवन में? हाँ जी, जिस दिन प्रेयर हुई उसके बाद में मेरे पापा जी मतलब धीरे धीरे चलने लगे और उसके बाद में 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे पापा हील हो चुके थे और पूरी तरह से चलने लगे थे यीशु का नाम से। अब चलिए जरा, चलिए भाई तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ कि उस डेथ बेड से परमेश्वर ने इन भाई को खड़ा किया, इनको हील किया और आज 1 साल के करीब हो चुका है, इससे ज्यादा ही हो चुका है। ये भाई पूरी रीति के साथ हील है और कोई ऑपरेशन की उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको हील किया। इस बड़ी चंगाई के लिए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जीवित खुदा के नाम को ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर। मेरा यीशु है उठाने आया, उठ जाओ है बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। यीशु का दिसिया में जब रहा है, हर शैतान का गिरा गिरा है। यीशु का दिसिया में जब रहा है, हर शैतान का गिरा गिरा है। आज में ही मांगो उसकी हर इंसान, हर एक इंसान। आज मैं मांगा उसकी हर इंसान, हर एक इंसान। उठ जाओ है बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ है बीमारो, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। कितने सन आनंदित अपने हाथों को हिलाएं जरा। अगर आप खुश हैं तो एक बार स्वर की और ऊपर की ओर देख के बोले हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया। और जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्ट्रेचर के ऊपर हैं, बेड के ऊपर है, चल नहीं पाते, व्हीलचेयर शिकंजों के सारे, हमारा बिलीव है कि जब आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में, और अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं और इसी तरह से मोगा चर्च ब्रांच से सिस्टर बलवीर कौर की हम गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 8 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। ये अटैक इनकी लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ चुके थे कि जिसके कारण इन्होंने 4 बार सुसाइड तक करने की कोशिश की। और आज एक हमारे साथ मोगा से लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। पिछले 8 साल तो मेरे से अटैक होंगे सी दुष्ट आत्मा दे, मेरे सौंदी से मैंने सुपने आते थे, जवाब देंगे थे, मुर्दा लोग दिखाई देंगे थे, दुष्ट आत्मा रक्त संबंध बनाता थे, जल लौटती सी, मेरी वीकनेस कमजोर, मेरी बॉडी के वीकनेस मेरी महसूस होती सी, घर का कोई काम नहीं होता सीगा। फिर मेरी बॉडी में बुखार रहने लग गया, मेरी खांसी रहने लगी। मैं 2 साल दवाइयां खादियां, उस तो बाद मेरे घर वाले साढ़े दोनों जीव च लड़ाई झगड़े होने लग गए।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੌਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ कार्ड बनवा के ये हमने करवाया। उस दिन तो मैं फ्री है, सब कुछ है। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 2 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर के दास का हाथ इनके ऊपर आया और उसी समय वो दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी में से जाता रहा और उस दिन से पूरी तरह से फ्री हैं। अब 3 महीने हो चुके हैं, कोई भी इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, पूरी तरह से फ्री है। सब जन अपने हाथ को उठा के इस गवाही के लिए सब जन थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सब जन भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लुधियाने तो हूँ। और आपने बताया कि 12 फीट की ऊंचाई से आप नीचे गिर गए थे, और क्या हुआ गिरने के बाद आपके साथ? ब्रदर जी मैं गिर गया सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਾਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦਬ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਲਸਟਰ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ मैं अपना जब डॉक्टर ने बोला था कि आप 3 महीने बाद आपकी रिकवरी होगी, तो वो 3 महीने आप कैसे थे घर में? ब्रदर जी मैं 3 महीने घरे नहीं रहा। मैं 1 महीने नैक्सट मंथ ही जुलाई के मंथ 14 जुलाई ਨੂੰ मैं ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਉਸੇ टाइम इंस्टेंट ठीक हो गई थी। मैं बिल्कुल मूवमेंट कर रहा ਸੀ अपनी बाह ਦੀ और मैं अपनी गवाही भी दी। और ये भाई बता रहे हैं कि जब ये 3 महीने बाद जब ये चर्च में आए थे 14 जुलाई 2024 को, तब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी और ये तब इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे। और उस समय जब इनके ऊपर ऑयल अप्लाई हुआ, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ, तो उसके बाद क्या किया आपने, क्या हुआ आपकी बॉडी में? अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई होने के बाद मेरी बाह बिल्कुल ठीक हो गई और मूवमेंट करने लगी। मैं बिल्कुल अपनी बाह उसी टाइम हिला के देखी, मेरी बाह बिल्कुल और आप ठीक हो गई। उसी टाइम पूरी तरह से हील हो चुके जी थे। ब्रदर जी। और डॉक्टर जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप जो नहीं कर सकते थे वो करके देखें। आप अपनी बाजू को आप मूव नहीं कर पाते थे, आप मूव करके देखें, आप पूरी तरह से हील हैं। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। तो आज जितने भी लोग आप इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद हैं, आप किसी भी बीमारी के नीचे हैं, किसी भी परेशानी के नीचे हैं, तो आज जब परमेश्वर के दास आएंगे वो प्रार्थना को करेंगे जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई होगा। तो आज आप विश्वास करें कि आपके छुटकारे का, आपकी हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आज आपको छुएगा और आपको हील करेगा। जैसे ये भाई गवाही के साथ वापिस आए, आप गवाही के साथ वापिस आएंगे। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, उसके नाम की महिमा करते जाएं। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो बताइए ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर कमलजीत है। कहाँ से आए आप? मैं स्टेट जे&के और डिस्ट्रिक्ट सांबा से हूँ। आप बता रहे कि 2020 में आप कहीं पर जा रहे थे बाइक पर, तो अचानक आपका एक्सीडेंट हुआ था। तो खुलकर गवाही बताएंगे जब आपका एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ और कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर मैं जब मैं बाइक पे जा रहा था और आगे ट्रक वाले ने यकदम ब्रेक लगा दिया, और जब मैंने ब्रेक लगाया और मेरी बाइक स्लिप हो गई और मैं गिर गया और डिवाइडर पे मेरा जो घुटना था वो डिवाइडर पे पड़ा और डिवाइडर पे पड़ा और घुटना जो था वो फ्रैक्चर हो गया था मेरा। फिर उसके बाद मैं कोई 1 घंटा उधर पड़ा रहा, लेकिन बारिश लगी हुई थी और उधर से 3 लड़के आए, पता नहीं प्रभु की तरफ से, प्रभु ने भेजे जहाँ स्वर्गदूत थे, लेकिन वो उन्होंने मेरी जेब से फ़ोन निकाला और घर में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। जब घर वाले उधर पहुँचे तो वो उधर से चले गए थे। तो फिर जब घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला और ऑपरेशन के लिए उन्होंने प्लेट डाल दी। आप बता रहे कि डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन करके आपकी टांग में रॉड डाल दी थी
जी। ऑपरेशन के बाद भी आप बता रहे कि आप टोटली 3 महीने तक आप बेड पर रहे। 3 महीने में बेड पे रहा। तो आप बताएं पर आप चलते कैसे थे आप? मैं बाकर से चलता था। ये शिकंजा जो आपके साथ आप इसके सहारा लेके आप चलते थे, आपकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं था, लगातार मेडिसिन करवाते रहे, ट्रीटमेंट करवाते रहे। एक शर्मिंदगी एक शैतान ने जो आपको शिकंजे के रूप में दी थी, आप प्रॉपर चल नहीं पाते थे। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में ब्रदर डॉक्टर ने भी पूरा जोर लगा लिया, ऑपरेशन भी कर लिया, लेकिन कोई हल नहीं पड़ा। तो आप बताएं ब्रदर फिर ऐसी नाउम्मीदी भरी लाइफ में फिर आपको अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि आप ऐसा करो, आप कहीं आपका इलाज तो हो नहीं सकता, आप ऐसा करो चर्च में चले जाओ। तो फिर मैंने चर्च में जाना शुरू कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे मैं अच्छा होने लगा। तब लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे आप। जी। तब का फेथ बढ़ता रहा कि परमेश्वर मुझे हील करेंगे। फिर 23 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में हड्डियों के रोग अभी चली जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सिर के रोग अभी चली जाएं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हालेलुया। तो बताया फिर जैसे प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, हीलिंग के लिए प्रे को किया, तो आप बताएं इस प्रार्थना के बाद क्या हुआ? ब्रदर मेरे पहले दर्द काफी रहता था और जब प्रभु के दास ने मेरे प्रार्थना किया और मेरा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। उसी समय आपने शिकंजे को छोड़कर चलना शुरू किया? उसी समय मैंने शिकंजे को चलना शुरू कर दिया और मैं बहुत अच्छी तरह से अभी हील हूँ। तो बताए कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? जे पास्टर जी जे ब्रदर अभी 2 महीने हो चुके हैं जब मैंने प्रार्थना करवाया था पापा जी। 2 महीने से पूरी तरह से फ्री है, कोई वॉकर का आप यूज नहीं करे शिकंजे का। तारीफ करे सबसे इस गवाही के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा बड़े कामों को कर रहा है। आज हमारा विश्वास अगर आपका फेथ होगा, आप इसी तरह अपने शिकंजों को छोड़कर, छड़ियों को छोड़कर आप चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप इसी स्थान के ऊपर अपनी बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऊंचे आवाज में बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोले तारीफ करते हुए सबसे इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। दस तार वाले बाजे बजने ने जोर ना, गूंजना आकाश हालेलुया वाले शोर ना। 10 तार वाले बाजे बजने ने जोर ना, गूंजना आकाश हालेलुया वाले शोर ना। 10 तार वाले बाजे बजने ने जोर 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 ना, गूंजना आकाश हालेलुया वाले शोर ना। 10 तार वाले 10 तार वाले बाजे बजने ने जोर ना। 10 तार